हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रभाववाद है। तो यहाँ पे क्लास 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है वेस्टर्न आर्ट में। क्लास 1 में मैंने आपको नवशास्त्रीय बात कराया था। अब यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो प्रभाववाद के प्रमुख चित्र हैं और इवन यहाँ पर आपको चित्रकार भी मिलेंगे और इवन यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसका पूरी फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि सबसे पहले हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, प्रभाववाद के कलाकार। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो जितने भी जो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए लिख रखे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो पहला है यहाँ पर माने हैं, तो पहले उसको देखेंगे। ठीक है, एक माने हैं जो एडवर्ड माने हैं और दूसरा माने या मानेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला है एडवर्ड माने हैं और ये क्लोड मोने भी हैं। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो हमेशा कभी बिछड़ते ही नहीं हैं, ये हमेशा साथ ही साथ चलते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको याद करिएगा। चलिए, तो अभी आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा, पूरी क्वेश्चंस करिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा है आपका पिसारो, इंपॉर्टेंट है। देगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेनो है, सिसली है, लोत्रिक। यानी कि जितने भी आपने यहाँ पर जितने भी आपने कलाकार देखे वो सारे आपके कौन से हैं, प्रभाववादी कलाकार हैं। तो यहाँ पर आप इनका समय भी पढ़ सकते हैं कि 1832 से 1833 है, मोने का 1840। ये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी टाइम है यहाँ पर। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो प्रभाववादी के ही कलाकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि क्या है, ये प्रभाववादी के कलाकार हैं। यहाँ पर कौन कौन है, विस्लर है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, विस्लर है, इम्पोर्टेंट है। वाल्टर है, इम्पोर्टेंट है। मार्क्स लिब्रमन है। ठीक है, ये भी ठीक ठीक है। स्लेवोट, प्रिंडरग्रास्ट हैं, बर्थ मॉरिसो हैं, फिर मैरी कैसेट हैं। ये प्रभाववादी महिला कलाकार थी। ये बर्थ मॉरिसो है, ये प्रभाववादी महिला कलाकार हैं। मैरी कैसेट भी हैं, लेकिन यहाँ पर इनका दोनों का भी, ये भी दोनों साथ साथ में चलते हैं। बर्थ मॉरिसो हैं और मैरी कैसेट, ये भी दोनों साथ साथ में। ये कौन है, ये अमेरिकी हैं। ठीक है, और बाकी कोरिंट। ठीक है, तो ये जितने भी प्रभाववादी कलाकार मैंने बताए हैं आप उसको याद कर लीजिएगा कि कभी कभी पूछ लेता है। तो जितने भी मैंने आपको प्रभाववादी कलाकार बताए हैं तो उसको अच्छे से लर्न करिएगा कि प्रभाववादी कलाकार कौन कौन से हैं। चलिए, तो फिर आपका नंबर आता है। अब आपका नंबर आता है कि आप इस पे क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक चित्रकला का जो प्रधान केंद्र था, यानी कि आधुनिक चित्रकला यानी किसकी बात कर रहा है, ये प्रभाववाद की बात कर रहा है कि जो आधुनिक प्रभाववाद का कला का मतलब जो था आधुनिक कला प्रभाववादी का। ठीक है, तो उसका प्रधान केंद्र कौन बना। तो चलिए, तो बताइए सारे स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तब तक आप आंसर बताइए, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखो, पहले देखो, आपको देखो ऑप्शन देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रभाववादी ही कलाकार हैं। आप चाहे माने मान लीजिए, चाहे मोने, चाहे पिसारो, चाहे देगा या फिर रेन्यो। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो आप पेरिस मान लीजिए, इटली मान लीजिए, और या फिर आप लंदन मान लीजिए, या फिर आप यूएसए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका, बाकी तो बहुत स्टूडेंट जानते ही हैं, तो इसका केंद्र कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। कौन सा केंद्र हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो फ्रांस हो जाएगा। तो अब हम इसके बारे में बताते हैं कि जो प्रभाववाद का समय था, यानी कि जो प्रभाववाद का समय था वो कितना हो जाएगा, 1870 से कितना हो जाएगा, 1885। ठीक है, याद रखिएगा, बात इतना ही काफ़ी है, इतना समझ गए होंगे। जो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं 19वीं शताब्दी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कभी कभी 25 भी दिया हुआ, कहीं कहीं हो सकता है कि 90 भी दे हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाकी तो आपका प्रधान केंद्र कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। फिर अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो, यानी कि एक्चुअल में जो प्रभाववाद में हुआ क्या था। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रभाववाद की बात कर रहे हैं। जो प्रभाववाद में क्या हुआ था कि यहाँ पर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो पहले हुआ था वो 1863, यानी कि इससे पहले बात बता रहे हैं। 1863 में जो फ्रांस में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, तो यहाँ पर जो जिसमें से कलाकारों ने अपनी मुख्य मतलब जो होते हैं पिक्चर्स होती हैं उससे बिल्कुल अलग हटके इन्होंने यहाँ पर एकदम कार्य करना शुरू करा, या मतलब यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। जो प्रदर्शनी हुई थी बता देते हैं कौन सी जगह पर प्रदर्शनी हुई थी। जो इनकी प्रदर्शनी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, नाडार। ठीक है,
नाडार उसमें हुई थी, नाडार फोटो सैलून में हुई थी। जो नाडार था वो क्या था, एक फोटोग्राफी था, मतलब वो क्या था, एक फोटोग्राफर था, जिस उसके कार्य क्षेत्र में ही, मतलब उसका जो स्टूडियो था उसी में ही यहाँ पर कलाकारों की प्रदर्शनियाँ लगी थी। और कौन सी जगह पर लगी थी प्रदर्शनी, पेरिस में लगी थी। कौन सी जगह पर लगी थी, पेरिस में लगी थी। इसका भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा प्रभाववाद है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हैं अस्वीकृत वालों की बस ये सोच लीजिए कि जितनी भी अस्वीकृत हो गई, ठीक है। पहले देखो एग्जीबिशन लगाएंगे, अगर मान लो किसी की अस्वीकृत होती है तो कितना बेकार लगता है, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुरा मतलब बुरा बुरा कहते हैं, तो आर्टिस्ट क्या करेंगे, वो भी यहाँ पर आप लगभग 4000 लगभग बता देते हैं 4000 यहाँ पर जो पिक्चर्स थी यानी कि जो पेंटिंग थी यहाँ पे अस्वीकृत कर दी गई थी। जो यहाँ पर वो हुई थी प्रदर्शनी, वहाँ पर अस्वीकृत कर दी थी। तब इन्हीं लोग के कलाकारों ने, ठीक है, यहाँ पे तभी कलाकारों ने यहाँ पे एक नई योजना बनाई, ठीक है। तो जिसका नाम क्या दिया था, प्रभाववाद नाम दिया था। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। प्रभाववाद का मुख्य विषय क्या था, यानी कि जो प्रभाववाद का मुख्य विषय क्या है। तो देखो प्रभाववाद में तो बता देते हैं कि प्रभाववाद में जो मुख्य विषय है तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका वातावरण हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, प्रकाश, वातावरण, प्रकाश। क्योंकि यहाँ पर मतलब प्रकाश पहले लिख देती हूँ, सारे स्टूडेंट भी आंसर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट ये भी बताइए कि प्रभाववाद में जो विशेषता थी उसकी क्या विशेषता थी, ये भी बताइए। विषय तो आपने बता दिया कि वातावरण और प्रकाश है, ठीक है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो इसमें बनाया गया था पिक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे वातावरण और प्रकाश को ध्यान में रख के बनाया था। यहाँ पे छाया प्रकाश का क्या हुआ था, विरोध मतलब परित्याग कर दिया था। जो छाया प्रकाश था, यहाँ पर इन लोगों ने जो 30 कलाकारों की प्रदर्शनी लगी थी, यानी कि जो 30 कलाकारों ने यहाँ पर इस आंदोलन में सहयोग दिया था, तो उन्होंने जो छाया प्रकाश है इसमें काम नहीं किया था, छाया प्रकाश में बिल्कुल भी काम नहीं किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो चीज़ आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रभाववाद के जनक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो ये सभी लोग जानते हैं कि प्रभाववाद के जनक जो हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो प्रभाववाद के जनक हैं ये तो आप जानते हैं कि प्रभाववाद के जो जनक हैं वो देखो ऑप्शन दे देती हूँ, आप लोग भी बताइए। माने हैं, मोने हैं, पिसारो हैं, देगा हैं, कौन से हैं। देखो ऑप्शन दे देती हूँ तो सारे स्टूडेंट बताइएगा। देखो यहाँ पे देखो जनक, तो सारे स्टूडेंट तो क्या कन्फ्यूज़न होता है। देखो मोने जो हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, मोने की, ठीक है, यानी कि क्लोड मोने, ठीक है, यहाँ पे क्लोड मोने हैं। और एक हैं हमारे पास एडवर्ड माने, ठीक है। अब लोगों को इन दोनों में रहती है कन्फ्यूज़न, तो कन्फ्यूज़न का मैं बताती हूँ कि जो एडवर्ड माने हैं, ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्ड माने की बात कर रहे हैं। ये एक संधि कलाकार थे, ठीक है, इनको प्रभाववाद का जनक नहीं माना जाता है, ठीक है, ये एक संधि कलाकार हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि शुरुआत किसने करी थी, शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी, किसने, एडवर्ड माने ने करी थी। लेकिन ये एक संधि कलाकार थे, ये यथार्थवादी थे, ये मतलब यथार्थवादी भी थे और इवन ये प्रभाववादी भी थे, ठीक है, याद रखिएगा ये यथार्थवादी भी थे और ये प्रभाववादी भी थे। लेकिन जो क्लोड मोने हैं वो क्लोड मोने ही यहाँ पे इनका प्रभाववाद का जो रियल में देखने को मिलता है, जिसका मतलब इफेक्ट देखने को मिलता है, वो क्लोड मोने की पिक्चर्स में मिलता है। और वो कौन सा है, वो सूर्योदय का प्रभाव है। तो इसीलिए प्रभाववाद का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है, मोने को माना जाता है। याद रखिएगा किसको माना जाता है, मोने को माना जाता है। देखो राइटिंग यहाँ पे ख़राब हो गई हो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैं इतना समझा रही हूँ तो आपके लिए समझा रही हूँ। याद रखिएगा क्लोड मोने ही प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक कलाकार थे जो बिल्कुल प्रभाववाद के अंतिम समय तक जुड़े रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रभाववाद का प्रथम चित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो प्रभाववाद का प्रथम
जो चित्र है वो कौन सा है? बिल्कुल मैंने अभी बताया था। तो सारे स्टूडेंट देखो हिंट भी देती जा रही हूँ, तो हिंट से बिल्कुल आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी पिक्चर की बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, तो बिल्कुल सूर्योदय का प्रभाव के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएगी, तो चलो दिखा भी देते हैं। पहले तो बता देते हैं कि जो सूर्योदय का प्रभाव है, देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट ये भी बताइएगा कि जो प्रभाव बात का जो सूर्योदय का प्रभाव है वो किसका पिक्चर है, ये भी मैंने अभी बताया था। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा तो जो कौन सा है। तो ये तो पहले बता देते हैं, प्रथम चित्र कौन सा हो जाएगा? सूर्योदय का प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, सूर्योदय का प्रभाव याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी जो उसका समय हो जाएगा वो 1872 हो जाएगा। बाकी इतना समय याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा द सनराइज। ठीक है, द सनराइज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही से लिख भी नहीं रहा है। चलिए, द सनराइज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आपको समझना है, बाकी तो सब लोग महान हैं। ठीक है, चलिए ये तो चीज़ हो गया। यहाँ पे सूर्योदय का प्रभाव हो गया, इम्प्रेशन इन द सनराइज हो गया, बाकी क्लोड मोने का भी हो गया, ये भी आपका पता चल गया। अच्छा, ये नहीं बताया है, चलो अच्छा यहाँ पे लिखा ही नहीं है, क्लोड मोने का हो गया है। ठीक है, चलिए क्लोड मोने है। बाकी तो अब सब लोग नाम याद करना, मोनेट को भूलिएगा नहीं, क्लोड मोनेट है। ठीक है, नंबर 1 एडवर्ड माने, उसके बाद मोने आते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रभाव बात के प्रथम चित्र आपके हो गए हैं। ठीक है, बाकी बता देते हैं, इसका चित्र भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे पिक्चर्स है, यही है सूर्योदय का प्रभाव। ठीक है, जो इसका साइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 60। कितनी हो जाएगी? 63 नहीं, मतलब इतना मान लीजिए 63 भी हो सकता है, कभी कभी 64 भी हो सकता है किसी एग्ज़ाम में, कभी कभी ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, कभी 49 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि कहीं कहीं 49 भी लिखा हुआ है। बस ये है कि आसपास आप लोग याद कर लीजिए, बस यही है। ठीक है, मैं दूसरा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पर, तो कलर ही ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जितना भी है आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो बस इसको आपको ध्यान से समझना है। और बाकी तो सब कुछ तो सारे स्टूडेंट जानते ही हैं, 40 वो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम किसकी बात करते हैं? यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, चलिए इसका तो मैंने पूरा आपको बता ही दिया है, यहाँ पे पूरा आपको बता दिया है कि कौन सा हो जाएगा, मतलब ये है जो पिक्चर। ठीक है, ये किसकी हो जाएगी? सूर्योदय का प्रभाव है, जो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, और ये कौन से सन में बनी है? 1872 है। ठीक है, ये भी बता दिया था। बाकी साइज़ ठीक है 48 इंटू 63 या 64 भी होगा। ठीक है, कहीं कहीं 63 होगा, कहीं कहीं 64 होगा। ठीक है, बाकी ये कहाँ पर है? पेरिस में है। कौन सी जगह पर है? ये पेरिस में है। ठीक है, बाकी ये भी पेरिस में थे। कौन? मतलब पेरिस के हैं। कौन? क्लोड मोने, याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। प्रभाववाद की शैली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? देखो, अभी इसके बारे में मैंने पूरा आपको बताया भी था, अगर बाई चांस किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ कि प्रभाववाद की शैली जो शुरू करने का श्रेय जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? जो प्रभाववाद की शैली का शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? बिल्कुल एडवर्ड मतलब माने को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? मतलब संधि कलाकार हैं। क्या है? एडवर्ड माने। ठीक है, याद रखिएगा, एडवर्ड माने। इसीलिए पूरा नाम लिख रही हूँ कि ताकि आप लोग जल्दी से कंफ्यूज ना हो। मानेट भी बोल सकते हैं, मोनेट भी बोल सकते, वो मोनेट नहीं, सॉरी, क्लोड मोनेट। ठीक है, ये है एडवर्ड मानेट। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसका समय अभी याद बताया ही था। ठीक है, तो यहाँ पर 1832 से यहाँ पर 1833 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, है ना। मैम सोच रहे होंगे बच्चे की मैम तो ये कहती रहती है समझदार है। चलिए, तो यहाँ पर चलिए, ये तो चीज़ हो गया आपका एडवर्ड माने हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतना ही है, बाकी तो शुरू करने का शैली का इनका ही जाता है, लेकिन जनक किसे माना जाता है? क्लोड मोनेट को ही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर प्रभाववाद का प्रथम प्रदर्शनी, यानी कि अभी मैंने बिल्कुल बताई थी कि जो प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी थी वो कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। पेरिस में हुई थी। और कौन सी जगह पर हुई थी? बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया है कौन सी जगह पर थी, नाडार फोटो सैलून। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी जगह पर, नाडार फोटो सैलून पर यहाँ पर हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और कौन सी डेट में, 1874। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो फोटो मतलब जो प्रभाववाद था, तो प्रभाववाद में 1863 में क्या हुआ था, यहाँ पर आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर 1863 में क्या हुआ था, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी, तो यहाँ पर लोगों को अस्वीकृत कर दिया था, उनकी बुरी बुरी कटु आलोचना करी, यानी कि बुराइयाँ करी कि कितना बेकार चित्र है ये वो। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं किसी की पिक्चर देखकर, है ना। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर उनकी बेकार सी बुराइयाँ करी, तो बहुत लोग को, आर्टिस्ट को तो बुरा लग ही जाएगा, जब इतनी मेहनत से करके बनाएंगे तो बुरा ही लगेगा। तो इन लोगों ने एक अपना, जैसे आपने इंडियन में पढ़ा होगा कि ग्रुप बनते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम यहाँ पर दिया था प्रभाववाद। ठीक है, पहले तो नाम इनका अलग था, मतलब पहले जो नाम था वो क्या था, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे। चलिए, माने का सर्वप्रथम चित्र है, माने का जो सर्वप्रथम चित्र है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। जो सबसे पहले चित्र बनाया था माने ने, वो कौन सा बनाया है? सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, या तो ऑप्शन दे दें, अभी तो यहाँ पर कितने बताया। ठीक है, जो माने का सर्वप्रथम चित्र हो जाएगा वो अभी आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा ये किसका है। तो सारे स्टूडेंट बताइए, सारे स्टूडेंट बताइए, पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा ये किसकी पिक्चर का है। चलो आपको पिक्चर भी दिखा दी। चलिए, तो माने का सर्वप्रथम चित्र है, तो सारे स्टूडेंट बताइए कौन सा हो जाएगा? शराबी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये सर्वप्रथम चित्र हो जाएगा। ये माने का है, प्रभाववाद का सर्वप्रथम चित्र नहीं पूछ रहा है, ये माने का पूछ रहा है। ठीक है, तो शराबी हो जाएगा, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं द, सारे स्टूडेंट भी बताइएगा। ठीक है, एब्सिंथ ड्रिंकर। ठीक है, ड्रिंकर। चलिए, ये चीज़ तो हो गया। ठीक है, ये हो गया, द एब्सिंथ ड्रिंकर है। बाकी ये ऑयल ऑन कैनवास पे बना है, ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। बाकी मैं तो उसी पर ही बताती, बाकी तो पता है कि मोने का सर्वप्रथम चित्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यही पिक्चर है, बाकी ये किस पर बना है? ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। ठीक है, ऑन कैनवास पे बना है। ठीक है, बाकी तो इम्पोर्टेंट जितना है बता दिया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं। तृण पर भोजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? द, देखो इंग्लिश में भी लिख देते हैं कभी कभी, ये तो लोग एग्जाम वाले तो डराते ही रहते हैं। ठीक है, द लंचियन ऑन द ग्रास, एन है ये, ऑन द ग्रास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो तृण पर भोजन है ये किसका है। तो तृण पर भोजन किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? यही जो पिक्चर थी यही अस्वीकृत हुई थी, ये भी बता देते हैं। तृण पर भोजन है, ये अस्वीकृत में से थी। कौन सी? जो यहाँ पर अस्वीकृत पेंटिंग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये अस्वीकृत पेंटिंग थी यही वाली जो तृण पर भोजन, और ये किसकी है? ये किसकी है? ये माने की है। ठीक है, याद रखिएगा किसकी है? ये माने की है, यानी कि एडवर्ड माने। ठीक है, मोने की नहीं, माने की है। तृण पर भोजन, द लंचियन ऑन द ग्रास, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, ये वाली भी पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। चलिए, यही पिक्चर है, तृण पर भोजन है, यही पेंटिंग यहाँ पर अस्वीकृत हुई थी। ठीक है, ये एक सीरीज़ है। ठीक है, ये भी बता देते हैं। और ये यहाँ पर क्या कहते हैं, अस्वीकृत हुई थी, ये तो पता ही था कि कौन सी डेट में, 1963 में अस्वीकृत हुई थी। ठीक है, बाकी ये जो है वो पेरिस में ये भी है, और ये भी पेरिस के ही रहने वाले थे। ठीक है, इनका पेरिस में ही जन्म हुआ था। ठीक है, बाकी तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं दिखाई देता हो। ठीक है, पेरिस में। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये किसकी हो जाएगी? एडवर्ड माने की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? एडवर्ड माने की हो जाएगी, याद रखिएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाकी आपका कलर ही चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बांसुरी वाला चित्र। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अब तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये तो इतना आप समझ सकते हैं। बांसुरी वाला चित्र है, तो बांसुरी वाला चित्र है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि बांसुरी वाला जो चित्र है वो किसका है। सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए बांसुरी वाला चित्र जो है वो किसका है। अभी देखो उसी की बात चल रही है, जिसके बारे में देखो आपको हिंट भी देती जा रही हूँ। इंग्लिश में बोल सकते हैं द पेपर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए किसका है ये पिक्चर, जल्दी से बताइए। यहाँ पर बता देते हैं कि ये पिक्चर किसका हो जाएगा, माने का हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ किसका हो जाएगा, ये माने, एडवर्ड माने का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये चीज़ हो गया आपका माने का। बाकी ये भी पेरिस में ही है। चलो इसकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यही है माने का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो याद रखिएगा, जितना बता दिया है आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये भी पेरिस में बता ही दिया था, और क्या यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। अभी किसका चल रहा है चित्र, एडवर्ड माने का ही चल रहा है। ओलंपिया किसका चित्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि ओलंपिया किसका चित्र है। सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, ओलंपिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, बिल्कुल हाँ सही है, एडवर्ड माने, मतलब सॉरी लिखने के लिए बोल रही हूँ ठीक है, एडवर्ड माने का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो एडवर्ड माने की आपके ख़त्म हो गए हैं। देखो सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि माने के कौन कौन से चित्र जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे एक बार लिख के बताइए। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से लिख के बताइए, पहला कौन सा था, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, तो आपका याद भी करवा दूंगी मैं, ठीक है। पहला कौन सा था, मैंने एक पर पढ़ाया था, आपका तृण पर भोजन था, ठीक है, याद रखिएगा, तृण पर भोजन है, ठीक है। और कौन सा था आपका, बांसुरी वाला भी था, एक ओलंपिया था, ओलंपिया तो है हो गया, और एक कौन सा था, बाकी तो 3 ही पढ़ाए हैं ना, एक तृण पर भोजन, बांसुरी और ओलंपिया, ठीक है। तो ये तीनों याद कर लेना। इसके अलावा भी चाहे तो याद कर लेना, स्पेनिश गिटार है, ठीक है, स्पेनिश गिटार वादक है, स्पेनिश गिटार वादक, ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना। बाकी जो चीज़ है तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी इसमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो तृण पर भोजन है, स्पेनिश गिटार वादक है, ओलंपिया, बांसुरी वाला, या फिर अच्छी बियर भी देख लेना, अच्छी बियर भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये भी याद कर लेना, अच्छी बियर भी इम्पोर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्ड माने की बात कर रहे हैं, याद रखिए ना, ठीक है, अच्छी बियर, ठीक है, अच्छा बेकार भी होती है, अच्छी भी होती है। चलिए ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 11, जॉर्ज मूर कह रही हूँ, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र है। सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र हो जाएगा। ये भी किसका हो जाएगा, एडवर्ड माने का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एडवर्ड माने का हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी मैंने एडवर्ड माने के सारे पिक्चर्स बता दिए हैं, तो सब लोग उसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये तो चीज़ हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, ओल्ड म्यूजिशियन चित्र है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, ओल्ड म्यूजिशियन चित्र है किसका है, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी बताइएगा। तो ये किसका हो जाएगा, अभी इसकी पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ तो शायद आपको याद हो जाएगा। बाकी तो पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं यही पिक्चर कौन सी हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन सी हो जाएगी, ओल्ड म्यूजिशियन, ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी हो जाएगी, ओल्ड म्यूजिशियन हो जाएगी, याद रखिएगा। बाकी आपको पता ही है म्यूजिशियन है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो इसका बनाने का समय है 1862 हो जाएगा। बाकी ये ऑयल ऑन कैनवास पर बना था, ऑयल ऑन कैनवास। बाकी तो अभी तक आपने ऑयल ऑन कैनवास पर ही देखा है, ठीक है। बाकी तो आप ये हो जाएगा आपका नेशनल गैलरी में हो जाएगा, ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हो जाएगा ये पिक्चर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर बता ही दिया है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर से बता देती हूँ। ओल्ड म्यूजिशियन है, जो चित्र किसका हो जाएगा, अभी मैंने बताया था किसका हो जाएगा, एडवर्ड माने का हो जाएगा। माने, अब तो मैं माने ही लिखूँगी, सबको पता है, ठीक है, अब शॉर्टकट अपनाती हूँ। चलिए माने हो जाएगा, बाकी समय पता ही है, ये कौन से में बना था, 1862 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं रोएन के गिरजाघर देखते हैं। चलिए रोएन का गिरजाघर है, यहाँ पे पिक्चर्स है ऐड, चलिए है तो चलिए रोएन का गिरजाघर है, यही पिक्चर है, बता देती हूँ, रोएन का गिरजाघर है। तो यहाँ पर अभी तक हमने किसकी बात करी थी, एडवर्ड माने की बात करी थी, और मैंने यहाँ पर एडवर्ड माने का जितना भी है वो मैंने आपको सब कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे क्लोड मोने की बात करेंगे। तो यहाँ पर इनके पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा। देखो एडवर्ड माने आपका ख़त्म हो गया है, एडवर्ड माने की मैंने जितनी भी पिक्चर्स बताई हैं आप उसको अच्छे से याद करिएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोद मोने की बात कर रहे हैं, या फिर क्लोद ऑस्कर मोने भी बोल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है किसका है पिक्चर, ये रोएन के गिरजाघर, किसका है, रोएन के गिरजाघर, ठीक है, याद रखिएगा किसका है, याद देखो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, गिरजाघर। और जल्दी से सारे स्टूडेंट जल्दी बताइए ये पिक्चर किसका है, ये किसका है, ये मोने का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, क्लोद मोने का हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अच्छे से आंसर देते हैं, पढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड, चलिए तो सब ने अच्छा बताया है, क्लोद मोनेट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद करिए, पेंटर ऑफ सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आपने क्लोड मोनेट की जितनी भी पिक्चर्स आपने देखी होगी मोस्टली उन्होंने सीरीज में बनाई है, यानी कि मतलब उसमें 2 से ज़्यादा पिक्चर, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, जब 2 से ज़्यादा कोई पिक्चर्स होती हैं उसे ही सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चित्र मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेंटर ऑफ सीरीज़ जिसे बोला जाता है, किसे कहा जाता है, क्लोड मोनेट को कहा जाता है, याद करिएगा, क्लोड मोनेट को ही कहा जाता है, किसको, पेंटर ऑफ सीरीज़ कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सीरीज़ बनाई हुई हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी भी बनाई हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाटर लिली। वाटर लिली कुमुदनी के फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि वाटर लिली या कुमुदनी के फूल ये भी एक सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वाटर लिली या कुमुदनी के फूल, यहाँ पर उन्होंने बस पानी पानी ज़्यादा बनाया है, फूल बहुत कम बनाए हैं। यहाँ पे पिक्चर्स होगी शायद, ठीक है, देखते हैं। चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर तो इतनी दिख गई हैं, बहुत बहुत कहीं पर तो पानी ही पानी ज़्यादा बना है, फ्लावर बहुत ज़्यादा कम ही बनाए हैं। तो यहाँ पर यही पिक्चर है, कौन सी, वाटर लिली, ठीक है, कुमुदनी के फूल हैं, जिसका जो बनाने का समय था वो किस में था, 1899, ठीक है। बाकी ये चित्र है, बाकी ये भी बता देते हैं ये कौन सी जगह पर है। सारे स्टूडेंट ये भी बताइए कि जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि कौन से संग्रहालय में है, ये कौन से संग्रहालय में है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन से संग्रहालय में हो जाएगी, लुव्र संग्रहालय पेरिस में हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लुव्र संग्रहालय में हो जाएगी, यानी कि पेरिस में, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। फिर से या तो लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर पेरिस में हो जाएगी, याद करिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये भी बता देते हैं कि जो कुमुदनी के फूल हैं यहाँ पे 8 चित्रों की सीरीज़ बनाई थी, कितने, 8 चित्रों की सीरीज़ बनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी ये भी है कि क्रिस्टी नीलामी में इसे ही 20.7 यहाँ पर 7, ये 207 हो गया है यहाँ पे 2.7 है, ठीक है, 2.7 करोड़ में ये नीलामी हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कहाँ पर, क्रिस्टी नीलामी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखो आपको समझ में आना चाहिए, बस लिखा चाहे कैसा भी हो, बस समझ में आए। चलिए टेम्स नदी के दृश्य किसने बनाए हैं, तो टेम्स नदी के जो दृश्य बने हैं वो 37 है, यहाँ पे 37 दृश्य बनाए गए थे, किसके,
टेम्स नदी के। तो आप समझ गए होंगे, जब 37 दृश्य बनाए हैं तो सीरीज़ है, तो यानी कि समझ गए होंगे कि कहाँ पर है ये, कहाँ मतलब किसने बनाई है, मोने ने बनाई है। तो बिल्कुल किसने बनाई है, एडवर्ड मोने ने बनाई है। देखो आपको लिखने में टाइम लग रहा होगा, अब तो यहाँ पे ABC का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे कि आपके वन लाइनर है, अगर आपको बता दीजिएगा, अगर आपको ऑप्शन वाले अच्छे लगते हैं तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऑप्शन वाले भी करवा दूंगी, ठीक है। आपको जो भी जिसमें आपको लगता है कि आप इसमें ज़्यादा सही कर लेते हैं, वही चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप लोग को कैसा अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे तो वैसे अगर मुझे अच्छा लगता है तो मुझे तो वन लाइनर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। चलिए, अगर आपका मन है तो मैं ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। चलिए, तो टेम्स नदी के दृश्य हो गए, ठीक है, ये चलिए हो गया आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर मूले रूज क्या है। देखो अभी तो यहाँ पर आपने पढ़ा, देखो यहाँ पर ये भी बता देते हैं। चलिए, तो मूले रूज का आ गया है तो टेम्स नदी के बाद ही बता देते हैं कि देखो यहाँ पे अभी हम मोने की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोनेट की बात कर रहे हैं, किसकी, क्लोड मोनेट। दो यहाँ पर जो जितने भी क्लोड मोनेट के हैं, एक बार स्टूडेंट एक एक करके उसको सारे ऑप्शन बता दो कि कौन कौन से यहाँ पे मोनेट के पिक्चर्स थी। देखो यहाँ पर एक याद करना है आपको, सबसे पहला जो याद करना है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मोने की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो मोने की बात कर रहे हैं तो समझ ही जाइएगा कि किसकी बात कर रहे हैं। पहला आपको याद करना है वो कौन सा, सूर्योदय का प्रभाव, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिए ना, सूर्योदय का प्रभाव है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन से हैं, सब लोग बताइएगा। कुमुदनी के फूल जो आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बाकी तो पता है कि कहाँ पर है, लुब्र संग्रहालय में है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ हो गया। टेम्स नदी, यही वाला जो आपको याद करना है, ठीक है। बाकी जिवर्नी के चिनार वृक्ष हैं तो ये भी याद कर लेना, ठीक है, जिवर्नी के चिनार वृक्ष हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है, जिवर्नी के चिनार वृक्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो जो जो आपको मैं बता रही हूँ बाकी आप करते रहिए, ये मत देखिए कि आपके क्वेश्चन कितने हुए हैं, मतलब 12 हुए हैं, 13 हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा ये समझिए कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भागने से कोई मतलब नहीं होता है, उसको उसके बारे में पूरी डिटेल्स में याद करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये तो हो गया। बाकी आपके कौन से चित्र हो गए, एक आप याद कर लेना, सूखी घास के ढेर, ठीक है, कौन से याद कर लेना, सूखी घास के ढेर, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो मैं करवाती रहूँगी, आपको सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, मोनेट के भी मिल जाएंगे, मानेट के भी मिल जाएंगे, जितने भी हैं सबके मिल जाएंगे। सूखी घास का ढेर है, इम्पोर्टेंट है। बाकी तो रुआ के गिरजाघर ये मैंने आपको करा ही दिया है, ठीक है। बाकी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी याद करते रहना। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, मूले रूज क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि मूले रूज है क्या, ऑप्शन दे दें, बताइए, ऑप्शन नहीं देंगे, बताइए, घर है या फिर एग्जीबिशन है, या फिर पोस्टर है, या फिर कोई घर है, मतलब मदिरालय गृह है, बताइए बताइए जल्दी से। चलिए, तो बता देते हैं कि मूले रूज है, जो बता देते हैं, मूले रूज एक मदिरालय गृह है। क्या है, मदिरालय गृह है, याद रखिएगा, मदिरालय गृह। जैसे होते हैं ना, बार होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर बनाया था, किसने, तुलुस लौत्रिक ने। किसकी बात कर रहे हैं हम, तुलुस लौत्रिक की बात कर रहे हैं। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। कहाँ के थे ये, तुलुस लौत्रिक, ये कहाँ के थे, फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ, फ्रांस के थे। ये सबसे ज़्यादा अगर जाने जाते हैं तो किसके रूप में जाने जाते हैं, ग्राफिक के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बनाते थे, क्या बनाते थे, पोस्टर वाले ज़्यादा कलर, मतलब पोस्टर वाले कलर कह रही हूँ, पोस्टर ज़्यादा बनाते थे, ठीक है। तो ये ग्राफिक के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, कौन, तुलुस लौत्रिक, और ये प्रभाववादी ही हैं, याद रखिएगा। सारे स्टूडेंट अच्छे से याद करिएगा। चलिए, ये तो चीज़ हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐसा चित्रकार जिन्होंने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया था। तो आप समझ गए होंगे कि चित्रों को जो विज्ञापन में प्रयुक्त किया था वो किसने किया था। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो तुलुस लौत्रिक की बात कर रहे हैं। तो यही क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, तुलुस लौत्रिक हो जाएगा,
याद रखिएगा। और ये किस में बनाया है ये भी बताइएगा। माध्यम बताइए, तब तक मैं लिख रही हूँ, तब तक आप माध्यम बताइए। ठीक है, तो किसका हो जाएगा ये? तुलुज लोत्रिक का हो जाएगा। और सारे स्टूडेंट इसका माध्यम बताइए क्या हो जाएगा? लोत्रिक। बाकी तो राइटिंग मेरा बहुत बेकार आ रहा है, राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर है तुलुज लोत्रिक है, तो ये बता देते हैं लिथोग्राफी में बना था। किस में बना था? लिथोग्राफ। बाकी सारे स्टूडेंट जानते हैं लिथोग्राफ क्या होता है? क्यों? लिथोग्राफ क्या होता है? सारे स्टूडेंट बताइए, किस पर करा जाता है, कौन से पत्थर पर करा जाता है? सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। चलिए, तो लिथोग्राफ में हो गया है। ठीक है, बाकी आपका चूना पत्थर हो जाएगा, मतलब सॉरी लिथोग्राफ। हाँ, चलिए नेक्स्ट है मतलब यथार्थवादी है। यहाँ पर जो यथार्थात्मक है, यथार्थमक है, प्रभाववादी कलाकार हैं। तो आप समझ गए होंगे यथार्थमक जो प्रभाववादी कलाकार हैं वो किसकी बात कर रहा है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि जो यथार्थमक प्रभाववादी कलाकार हैं, यानी कि यथार्थवाद में भी इन्होंने सहयोग दिया था और इसमें प्रभाववाद में भी दिया था, तो यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये एडगर देगा की बात कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं? एडगर देगा। एडगर देगा भी बोल सकते हैं, एडगर देगा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद करिएगा। तो देगा क्या हो जाएंगे? एक यथार्थमक प्रभाववादी कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये भी बता देते हैं कि देगा एक श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार था, मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति चित्रकार करता था, रियलिस्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, तभी ये यथार्थमक मतलब रियलिस्टिक पर भी इन्होंने काम किया है। चलिए, ये तो चीज़ हो गया है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन आपके खत्म होने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं? जरा एक बार बता दो। देखो, बोर नहीं होना है आपको, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ बस आप उसको अच्छे समझिए और अच्छे से लर्न करिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। बस रेगुलरिटी बनाइए, मुझसे जुड़े रहिए, आराम से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, बस उसको लर्न करिए। लिटिल 14 ईयर्स ओल्ड आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, सारे स्टूडेंट बताइए कि जो लिटिल 14 ईयर्स ओल्ड आंसर का चित्र है वो किसका है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कहाँ पर है, ये किसका है, बताइए। बहुत बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे चित्र नहीं है, गायब हो गया है। चलिए, यहाँ पर मैंने सोचा तो था कि यहाँ पे लगाऊंगी, रह गया। चलिए, तो बाकी तो अब सबने देखा होगा, लिटिल 14 ईयर ओल्ड आंसर गूगल करना आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार पिक्चर्स देखेंगे तो पिक्चर से भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप उसको पहचान भी लेते हैं। अगर नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, बाई चांस कोई भी पिक्चर्स आ सकती है तो आप उसको पहचान भी सकते हैं। उसको याद भी नहीं करिए, उसको कम से कम देखिए भी कि क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे है, तो समझ गए हैं। अभी तो बताया ही है कि किसका हो जाएगा, आपका एडगर देगा का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? एडगर देगा, याद रखिएगा। और बाकी ये कहाँ पर है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि कौन सी जगह पर है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में है। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पे स्नान मग्न युवतियाँ हैं। स्नान मग्न युवतियाँ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो, जो चीज़ मैंने क्वेश्चन करा है इसको तो आप बिल्कुल रट लीजिए, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो अच्छे से रटिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्नान मग्न युवतियाँ हैं, वो कौन सी हैं तो आपको यहाँ पर बताना है। दो स्नान मग्न युवतियाँ हैं, ये किसका चित्र है तो आप समझ गए होंगे किसका हो गया। अभी देखो, हम लोगों ने किसकी बात करी है? लोत्रेक आ गया समझ में, मोनेट हो गया है, माने भी हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेनवर की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रेनवर की बात करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं पियरे अगस्ते। हाँ, पियरे अगस्ते। ठीक है, याद रखिएगा, पियरे अगस्ते रेनवर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे रेनवर के नाम ज़्यादा ही ठीक है, इतना ही याद कर लीजिए, बाकी तो रेनवर। ठीक है, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बस इतना ही याद करिएगा, ज़्यादा अच्छा है। बाकी पियरे वेरे मत याद करिए, रेनवर याद करिए। चलिए, बाकी ये भी फ्रांस के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी कहाँ के हो जाएंगे? फ्रांस के हैं। ठीक है, ठीक है, लोत्रेक हो जाएंगे आपके, फ्रांस के हो जाएंगे। मोने हो गया पेरिस। बाकी
माने हो गए पेरिस, बाकी आपके रेनवा हो गए फ्रांस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कहाँ है इनका जन्म, कहाँ से हुआ, कहाँ के, ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ हो गया है। रेनवार अच्छे से याद रखिए ना, स्नानमग्न युवतियाँ। चलिए, तो यहाँ पे न्यूड चित्र बनाए हैं, न्यूड चित्र हैं तो स्नानमग्न है, तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि कैसे कैसे न्यूड पिक्चर भी बनाई है, तो किसने बनाई है, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि रेनवार की, वैसे रेनवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, रेनवार का हो जाएगा, रेनवार। ठीक है, ये ना है, ना, देखो ना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको बता ही दिया है। बाकी जो रेनवा के और भी बता देते हैं कि जो इनकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, ग्रेट बाथर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाथर से यहीं पर लिख देती हूँ, आपके रेनवा के जो चित्र हैं यहीं पर बाथर, मतलब जितनी भी स्नान मग्न है तो इसे संबंधित लिख देते हैं। एक आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रेट बाथर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा किसका है ये, रेनवा का हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा ग्रिफोन वाली स्नान मग्न युवतियाँ, ग्रिफोन वाली, ठीक है, स्नान मग्न युवतियाँ। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं भी लिखते लिखते थक जाऊंगी, इस पर लिखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, ग्रिफोन वाली स्नानमग्न युवतियाँ हैं, जो जो मैं बता देती हूँ आप उसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, एक है आपका ग्रेट बाथर्स है, ग्रिफोन वाली स्नानमग्न युवतियाँ हैं। ठीक है, और बाकी आपका स्नानमग्न युवतियाँ हैं। ठीक है, बाकी तो सब स्नानमग्न ही युवतियाँ हैं, ग्रेट बाथर्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये बता ही दिया है, न्यूड भी उन्हीं का है। जिवर्नी के चिनार वृक्ष, बिल्कुल अभी बताया है, तो देखो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि जिवर्नी के चिनार वृक्ष का चित्र किसका है। देखो आपका पुराना आ गया है, चलिए तो ऑप्शन भी दे दें क्या। चलिए, तो बाकी स्टूडेंट को पता ही होगा कि जिवर्नी के जो चिनार वृक्ष हैं वो किसका हो जाएगा, आपका एडगर, एडगर हो जाएगा या क्लोड हो जाएगा, बताइए, दोनों ऑप्शन में से बताइए किसका हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। क्लोड मोनेट, ठीक है, क्लोड मोनेट का हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिवर्नी के चिनार वृक्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डांस क्लास किसका चित्र है। डांस क्लास भी है। चलिए तो देखते हैं, ये भी एडगर देगा का हो जाएगा, एडगर देगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको ले दिया, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देगा है, याद रखिएगा, देगा हो जाएगा। बाकी कैन वही है, ऑयल ऑन कैनवास पर बना है। ठीक है, बाकी तो देगा की जैसे कि हो जाएगी आपकी, अगर देगा की याद करना चाहो तो रुई का बाजार इम्पोर्टेंट है, रुई का बाजार है। ठीक है, बाकी माने का व्यक्ति चित्र, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माने का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है, तो माने का व्यक्ति चित्र ऐसा तो है नहीं कि मोने ने बनाया है, तो माने का मोने ने नहीं बनाया है, माने का देगा ने बनाया है, याद रखिएगा किसने बनाया है, देगा ने बनाया है। बाकी तो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ मैंने आपको बता दिया है तो उसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, चलिए ये तो चीज़ हो गया आपका कंप्लीट 24। देखते हैं क्वेश्चन है एक यहाँ पर, ये जिवर्नी के चिनार वृक्ष का ही पिक्चर है, ये भी बता देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 का है, तो ये जिवर्नी के चिनार वृक्ष का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा आपका, मोने का हो जाएगा, क्लोड मोनेट, क्लोड मोनेट है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी तो आपका यहीं से अच्छी व्यूज़ के पास ख़त्म हो गया है। ठीक है, बाकी फिर सारे स्टूडेंट को पहले एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए, देखो आपको जो पिक्चर्स हैं मैं एक बार शॉर्ट्स बना के और डाल दूँगी कि माने की कौन कौन सी पिक्चर्स हैं इम्पोर्टेंट, वो डाल दूँगी, देगा की कौन सी हैं, जितनी भी हैं 4-5 आर्टिस्ट के हैं उनकी ज़्यादातर पिक्चर्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो उसको याद करिएगा, बाकी तो मैं आपको बस जुड़े रहिएगा, बस यही चीज़ कहूँगी, तभी आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो बाकी सारे स्टूडेंट ये बता दीजिए कि आपको जितना पढ़ाया समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया तब भी बताइएगा, नहीं समझ में आया तब भी बताइएगा।
ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो, कुछ भी करना हो, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कभी कभी मेरी क्लास इधर से उधर मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की 2 बजे ही क्लास होगी। आज तो किसी वजह से 6 बजे क्लास हो गई, वैसे 2 बजे ही कोशिश करेंगे कि 2 बजे ही क्लास रहे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल 2 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। और बाकी जाते जाते सारे स्टूडेंट्स लाइक भी करते जाइएगा, शेयर नहीं कहूँगी। चलिए तो लाइक करिएगा ज़रूर। चलिए ओके, गुड नाइट एवरीवन।